रमाबाई अंबेडकर। 40। संभाल करना है, घर में रहने वाले सभी संबंधियों की देखभाल करना है। वह मान जाती। उसके सीधे सरल स्वभाव को मैं कभी भूल नहीं सकता। आज के कितने ही दलित लोग पढ़ लिख कर बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं। ये लोग बाबा साहेब के त्याग के कारण ही आज लाखों करोड़ों रुपयों में खेल रहे हैं, किंतु उन्हें यह नहीं मालूम कि माता रमाई और बाबा साहेब के 4 लाडले बच्चों की मृत्यु किस हालत में हुई। चारों बच्चों की मृत्यु का कारण ये कि बाबा साहेब स्वतंत्र जीविकोपार्जन के लिए किसी उपयुक्त काम की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। अंत में वे इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करके आए। धनाभाव के कारण घर में सुख शांति न थी। ऐसे अवसर भी आए जब माता रमाई को बच्चों के साथ आधा पेट और कभी कभी भूखे पेट रहना पड़ता था। जरा सोचिए, जब पेट ही पूरा नहीं भरता था, तब बच्चों की बीमारी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते। यही कारण था कि भैया साहब यशवंतराव अंबेडकर सदा ही बीमार रहे। वे पोलियो के शिकार हो गए। बहुत छोटी आयु में उनकी दृष्टि कमजोर हो गई, उन्हें चश्मा पहनना पड़ा। इसी कारण उनकी शिक्षा दीक्षा भी ठीक तरह से नहीं हो सकी। 5 बच्चों के नाम थे यशवंतराव, गंगाधर, रमेश, इंदु और राजरत्न। जब गंगाधर की मृत्यु हुई, तब बाबा साहेब की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। रमाबाई अंबेडकर। 41। कि सरकारी या किसी अन्य की नौकरी कभी नहीं करेंगे, इसलिए वे जीविकोपार्जन के स्वतंत्र साधन जुटाने के लिए संघर्ष करते रहे। इस दुखद कथा को सुनाते हुए 12 दिसंबर 1943 को 22 पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली में बाबा साहेब ने कहा। दूसरा लड़का गंगाधर हुआ था। देखने में बहुत सुंदर था। वह अचानक बीमार हो गया। इलाज के लिए काफी पैसे नहीं थे। उसकी बीमारी में एक बार तो मेरा मन डावाडोल हो गया था कि मैं सरकारी नौकरी कर लूं। फिर मुझे विचार आया कि अगर मैंने नौकरी कर ली तो 7 करोड़ अछूतों का क्या होगा, जो गंगाधर से ज्यादा बीमार हैं। ठीक प्रकार से इलाज न होने के कारण वह नन्हा सा बच्चा 2.5 साल की अल्पायु में ही चल बसा। गली के लोग आए। सभी ने बच्चे की मृत देह को ढकने के लिए नया कपड़ा लाने को कहा। कपड़े के लिए पैसे मांगे, लेकिन मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे। अंत में मेरी प्यारी पत्नी ने ही अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा फाड़ कर दिया। उसी से मृत बालक की देह को ढककर लोग शमशान घाट पर लेकर गए और भूमि में दफना आए। ऐसी थी मेरी आर्थिक परिस्थिति। जैसी विकट गरीबी के दिन मैंने देखे हैं, उसका अनुभव किसी भी नेता को नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से रमाबाई मन ही मन कुढ़ती रहती थीं। डॉक्टर की सलाह के कारण बाबा साहेब भी उनसे दूर दूर। रमाबाई अंबेडकर। 42। रहने लगे। कई बार घर भी नहीं आते थे, ऑफिस में ही रहते थे। घर आते तो सबसे बातचीत करके चले जाते। बाबा साहेब के इस व्यवहार से वे और बीमार रहने लगीं। भोजन में भी उनकी अरुचि हो गई। अपनी तबीयत की खराबी के कारण मैं साहब की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। ये बात उन्हें सदा कचोटती थी। परिणामस्वरूप इस व्यथा से उनका शरीर अस्थिपिंजर सा दिखने लगा था। ऊपर से उपवास की नौबत भी आ जाती। साहब घर नहीं आते थे, इसलिए रमाबाई ऑफिस में ही भोजन का टिफिन भिजवा देती थीं। परंतु बाबा साहेब कभी खाते और कभी वैसा का वैसा ही डिब्बा वापस आ जाता था। भरा हुआ डिब्बा देखकर वे दुखी होती और पति को भूखा समझकर खुद भी उपवास करती। ऐसे प्रसंग महीने में कई बार घट जाते थे। जब ये बात बाबा साहेब को मालूम हुई तो वे बहुत दुखी हुए। इसके बाद उन्होंने कभी भी भरा डिब्बा वापस नहीं भेजा। खुद को नहीं खाना होता तो दूसरों को खिला देते। ये बात रमाबाई से अधिक समय तक छिपी नहीं रही। ये जानकर वे और भी दुखी हो गई।
बाबा साहेब को एक बार मार्च 1927 में मलेरिया हो गया। कमजोरी के कारण वे घर न जाकर ऑफिस में ही रुक गए। ठीक से दवा तो की नहीं, उल्टे और अध्ययन करने लगे। रात में उनका बुखार खूब बढ़ गया। रमाबाई को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने अपने भाई तथा कुछ और लोगों को रमाबाई अंबेडकर 43 बाबा साहेब को घर ले आने के लिए भेजा, पर वे घर नहीं आए। तब रमाबाई बहुत चिंतित हालत में खुद वहां जा पहुंची। उन्हें देखते ही आसपास के लोग उठकर खड़े हो गए और उन्होंने रमाबाई को बैठने के लिए कुर्सी दी। पर वे खड़ी ही रहीं और बाबा साहेब से घर चलने की प्रार्थना करने लगीं। सब लोग ऑफिस से बाहर चले गए। वे झुककर बाबा साहेब का सिर दबाती रहीं व बीच बीच में ऑफिस से घर चलने की विनती करती रहीं। तभी बाबा साहेब, तू घर जा, कहकर उन पर चिल्लाए। रमाबाई आंसू पोंछते हुए ऑफिस के बाहर आई और घर आकर फूट फूट कर रोने लगीं। 2 दिन खाना नहीं खाया और बाबा साहेब को हर 2-2 घंटे के मौसम्बी का रस और छाछ भिजवाती रहीं। तीसरे दिन बाबा साहेब का बुखार उतर गया। उन्होंने थोड़ा सा भात छाछ के साथ खाया। तब रमाबाई ने भी छाछ और भात खाकर उपवास तोड़ा। सन 1931 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले सत्र में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे, तो वहां पहुंचते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें ज्वर, फ्लू और उल्टी दस्त की शिकायत ने आ घेरा। उन्होंने इस संबंध में अपने सेक्रेटरी शिवतारकर को जब इसकी सूचना दी, तो उन्हें ये भी हिदायत दी कि यह बात रामू को नहीं बताई जाए, अन्यथा वह रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेगी। बाबा साहेब को रमाई के स्वभाव की पूरी जानकारी थी, इसलिए वह उनके बारे में बहुत सावधानी बरतते थे। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब के साथ गांधी जी ने भी भाग लिया था। गांधी जी अपने आप को भारत के दलितों का नेता कह रहे थे, किंतु बाबा साहेब के तर्कों के सामने गांधी जी की एक न चली और बाबा साहेब को ही भारत के दलितों के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इस सम्मेलन में बाबा साहेब को दलितों के हक में कम्युनल अवार्ड प्राप्त हुआ। ये दलितों के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत थी, किंतु यह उपलब्धि गांधी जी को स्वीकार न थी। भारत लौटकर उन्होंने खुल्लम खुल्ला कम्युनल अवार्ड का विरोध करना आरंभ कर दिया। गांधी जी चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर यह अधिकार हिंदुओं के पक्ष में लौटा दें। बाबा साहेब ने गांधी जी का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर गांधी जी पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। रमाबाई अंबेडकर 45 ताकि डॉक्टर अंबेडकर पर दबाव बनाया जा सके, कई नेता डॉक्टर अंबेडकर को मनाने में लग गए। जब गांधी जी के अनशन पर बैठे कई दिन हो गए और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तो गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा, सरोजिनी नायडू तथा कई अन्य महिलाएं बाबा साहेब के घर गईं। कस्तूरबा ने अपनी साड़ी का पल्लू पसारकर अपने सुहाग की भीख मांगते हुए डॉक्टर अंबेडकर से कहा, कृपा करके मुझे मेरे सुहाग की भीख दे दो, हमारे गांधी जी के प्राण बचा लो। कस्तूरबा गांधी बाबा साहेब से अपने सुहाग की भीख मांगते हुए। रमाई को जब इस घटना का पता चला, तो उनका हृदय करुणा से भर गया। वह बाबा साहेब से बोली, साहब, आप गांधी जी की जान बचा लो, उसकी मृत्यु का पाप आप अपने